बच्चों कहता है ना कि कंटिन्यूअसली स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग इज द की टू अनलॉकिंग पोटेंशियल। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी चीज को टारगेट कर रहे हो, आप हमेशा ऐसी जगह पर टारगेट करो जहां से मार्क्स सबसे ज्यादा आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि 9 मैथ्स के ऐसे चैप्टर, अगर आपने इनको अच्छी तरीके से स्कोर कर लिया तो आपके मैथ्स में बेटा 200 के ऊपर आराम से आ जाएंगे। और ये जो चैप्टर्स हैं ये वेल रिसर्च्ड चैप्टर हैं। जो भी चीजें मैं आपको एडवाइस करूंगा इस सब कुछ बेटा मेरे एक्सपीरियंस पर आधारित है। सो डोंट वरी, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। सबसे पहले मैथ्स का पेपर का पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे कई सारे बच्चे लगातार ये बात पूछ रहे होते हैं, जब आप लोग सीबीटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो वहां पर बेटा कोर मैथ और अप्लाइड मैथ करके अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होता। वहां पर जो पेपर का नाम होता है मैथ्स अप्लाइड मैथ्स करके होता है इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो मैथ्स आपकी दो पार्टों में डिवाइडेड होती है, कोर मैथ्स अप्लाइड मैथ। जो मैं आपको पढ़ाता हूं दैट इज द कोर मैथमेटिक्स। पेपर का पैटर्न बेटा दोनों में सिमिलर होता है। दोनों में 50 सवाल होते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है और दोनों में ही सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं करने। यानी कि दोनों ही पेपर जो है 250 नंबर का पेपर होगा सीवीटी 2025 के लिए। अब आखिरकार सर ये फिर कोर मैथ और अप्लाइड मैथ का सिलेक्शन कहां पर होता है, उसको मैं अभी आगे आने वाले टाइम पे बताऊंगा कि कहां पर आप ये सेलेक्ट करते हो। पेपर में क्या दोनों पेपर को एक साथ में सॉल्व करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो आज के सेशन में जो कुछ मैं आपको समझाने वाला हूं दैट विल बी बेस्ड ऑन द कोर मैथमेटिक्स ओनली। मैं यहां पे कुछ भी अप्लाइड मैथ की बात नहीं करूंगा, तो इस बात को ध्यान में रखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 9 सबसे इजीएस्ट चैप्टर जिनका वेटेज आपके पेपर में सबसे ज्यादा आसान है। देखो हो सकता है कि ये आसान इनको मैं कह रहा हूं, हो सकता है इनमें से तुम्हारे को ऐसा लगे कि सर रिलेशन एंड फंक्शन ही मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन पूरी मैथ्स में अगर सबसे आसान बच्चों के द्वारा अगर ज्यादातर रेट किया जाता है तो वो यही है। हमारे मैथ्स में टोटल 13 चैप्टर है, उनमें से जो 9 सबसे इजी है वो 9 बेटा यही है। एक तो रिलेशन एंड फंक्शन, इसका वेटेज जो है 15 नंबर का है। अभी मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि ये 15 नंबर अगर आपने क्या पढ़ लिया तो तुम्हारे आराम से 15 नंबर आ सकते हैं। अगर ये 200 नंबर स्कोर करना है तो चैप्टर वाइज ये जितने भी चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं इनमें पढ़ना क्या है अभी थोड़ी देर में आपको समझाने वाला हूं। आईटीएफ से 15 नंबर का वेटेज। भाई देखो एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, ये बेटा वेटेज में 2025 के हिसाब से बता रहा हूं, यानी 250 नंबर के हिसाब से बता रहा हूं। तो इस बार जो पेपर में क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो रहे होंगे और साथ ही साथ हर एक चैप्टर से कहीं ना कहीं वेटेज इस बार बढ़ रहा होगा। मैट्रिक्स से लगभग 20 नंबर, डिटर्मिनेंट से लगभग 25 नंबर, एओडी से लगभग 40 नंबर का वेटेज रहने वाला है, इंटीग्रेशन से लगभग 30 नंबर, एवाई से 15, वेक्टर से 20 नंबर और एलपीपी से 20 नंबर। तो ये मैथ्स के वो 9 चैप्टर हैं जिनको अगर आप लोग कर लोगे आराम से बेटा आपका 200 प्लस कहीं नहीं जाने वाला। अब इनमें पढ़ना क्या क्या एक बार अच्छे से सुनो। रिलेशन एंड फंक्शन में टाइप ऑफ रिलेशन देख लेना। टाइप ऑफ रिलेशन से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। 1-1 और ऑन टू फंक्शन आइडेंटिफिकेशन की कौन सा फंक्शन 1-1 है, कौन सा ऑन टू है। आईटीएफ में बेसिक रेंज एंड डोमेन टाइप क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल, सब्स्टिट्यूशन। ये मात्र 3 चीजों पर ध्यान दे लेना बहुत है। मैट्रिक्स में टाइप ऑफ मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से एक आधा सवाल आ जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक से एक क्वेश्चन यहां से लगभग एक यहां से पूछा जाता है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स में आप सिर्फ और सिर्फ इतना देख के चले जाना। डिटर्मिनेंट में बच्चों अगर हम बात करते हैं तो कोफैक्टर की प्रॉपर्टीज, वही कि अगर हम किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सम हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ के, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट प्रॉपर्टीज, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। इनवर्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है, ध्यान रखना इसमें कंडीशन बेस्ड सवाल आता है बेटा। बोर्ड में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन आता है लेकिन इसमें कंडीशन बेस्ड सवाल आता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस बार बहुत ही आसान हो गया। कोई भी फंक्शन दिया गया उसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना, मोनोटोनिसिटी निकालना, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, रेट ऑफ चेंज, बेसिक लेवल। इसमें कोई बहुत ही ज्यादा हाई फाई सवाल नहीं पूछा जाता, तो आप लोग नॉर्मल तरीके से भी करोगे तो भी आराम से काम बन जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एडजस्टमेंट, 6 स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 क्वाड्रेटिक, पार्शियल फ्रैक्शन, बेसिक, ठीक है। एसएसआर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन इसे कहते हैं, e टू द पावर x f x प्लस f डैश x वाला। 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार एओआई का सिलेबस कंप्लीटली फॉर्मूला बेस हो चुका है। 15 नंबर कहीं नहीं जाने तुम्हारे। सर्कल, इलिप्स, एरिया एसोसिएटेड विद लाइन एंड कर्व, ठीक है। मैं पूरी एओआई आपको फॉर्मूलाज के थ्रू बता देता हूं। मोस्टली हर एक सवाल का मैंने फॉर्मूला डिजाइन कर रखा है, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं जानते हैं। इस बार का जो सिलेबस है तुम्हारा आराम से उसी से खत्म हो जाएगा, पेपर में हवा हवाई में तुम उड़ा के आ जाओगे। नेक्स्ट भैया वेक्टर अलजेब्रा।
प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट एंड क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डॉट एंड क्रॉस। यार अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए हो ना बेटा, ये जो पीडीएफ मैंने बना रखी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरे को ये पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग ना मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना, वहां पर आईडी है बेटा SSR सर मैथ, ठीक है, वहां पर आप लोग यही लिख के सर्च कर लेना SSR सर मैथ। इस पीडीएफ का नाम हम लोग रख देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करके, ठीक है, या इसको ऐसा कर लेना कि सर 9 चैप्टर वाला, इसका 9 चैप्टर पीडीएफ, ठीक है, मुझे इस नाम से मैसेज कर देना, क्योंकि ऐसे बेटा ढेर सारी पीडीएफ्स होती हैं, तो बस इस नाम से मुझे मैसेज डाल देना, सर मुझे ये वाली पीडीएफ दे दो, और ये आईडी बेटा SSR सर मैथ है, तो यहाँ पे भेज देना। नेक्स्ट है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। LPP बहुत ही ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो से सबसे नंबर 1 का चैप्टर है, इसमें बेसिक डेफिनेशन, बाउंडेड और अनबाउंडेड LPP, 2 पॉइंट अगर सेम है तो मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी ये क्या कहते हैं कॉर्नर पॉइंट दिए गए हैं और सेम एट 2 पॉइंट, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इस तरीके से सवाल यहाँ पर बन रहा होता है। तो ये मैंने आपको जितने भी 9 सबसे इजीएस्ट चैप्टर हैं उनमें पढ़ना क्या है, ताकि आप 200 नंबर के ऊपर जा सको। तो ये सारी चीजें बेटा मैंने आपको समझा दी है। अब इन सारी चीजों को आप लोगों को नेक्स्ट 40 दिनों में अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। आपका वो टारगेट ये रखना है कि मेरे को 40 दिनों में सब कुछ खत्म हो जाए। ऑल्दो ये दिखने में बहुत ही कम दिख रहा है, लेकिन ये इतना भी आसान है नहीं जब आप लोग इनको स्टडी करना चालू करेंगे। और मैथ्स में बेटा 250 में 250 करने वाले बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। 2022 या 2023 की अगर मैं बात करता हूँ लगभग 250 बच्चा, लास्ट ईयर सिर्फ 5 ही बच्चा था टेक्निकली। लेकिन नेक्स्ट इस बार CBT मोड होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, पेपर का लेवल भी अच्छा खासा रहेगा। तो आप लोगों को ये नेक्स्ट 40 दिनों में पूरा गेम पलट देना है, ठीक है। अभी भी हाथों में 40 दिन है बेटा। यहां पर जो आप लोग तैयारी कर सकते हो, तैयारी या तो आप लोग सेल्फ स्टडी से तैयारी करो, या तो आप लोग प्रतिज्ञा से करो, ठीक है। तो कैसे कैसे क्या करना है मैं आपको एक बार बता देता हूं। लेकिन एक बार सबसे पहले मैथ्स का पेपर कैसा दिखता है जब आप पेपर देने जाते हो, क्योंकि कई सारे बच्चों को यहीं पर समस्या होती है। सबसे पहले आप अपना कंप्यूटर खोलते हो, उसके बाद बेटा यहां पर आपका सिलेक्शन आता है कि आप कोर मैथ देना चाहते हो, अप्लाइड मैथ देना चाहते हो। आपसे कहीं एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं पूछा जाता बेटा। आप जब पेपर देने जाते हो, मॉनिटर के आगे बैठते हो, तो सबसे पहले वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप कोर देना चाहते हो या अप्लाइड। अब अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप कोर मैथ सेलेक्ट करोगे, ध्यान रखना अप्लाइड मत करना। तो यहां पर आपके सामने कोर मैथ का पेपर खुल जाएगा। इसमें एक बात ध्यान रखना बाबू, आप स्विच नहीं कर सकते बिटवीन द सेशन। अगर गलती से अप्लाइड पे क्लिक हो गया और ये तुम्हारे को फिर स्ट्राइक कर रहा है कि यार ये तो गलती हो गई मेरे से, दोबारा तुम कोर पे नहीं जा सकते। और अगर अब तुम्हारे को अप्लाइड देना है और कोर खोल लिया तो तुम दोबारा, ये नहीं कि हम जा जाके देख देख के वापस लौट के आ रहा है, ये फैसिलिटी इसमें नहीं होती। उसके बाद तुम्हारे को पेपर को सबमिट करना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है मैथ्स का। तो नेक्स्ट 40 दिनों में आप लोगों को तैयारी किस तरीके से करनी है बेटा, आपके सामने ये प्रतिज्ञा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज सब में। इसमें आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, 13 मॉक टेस्ट, DPPs, डेली क्विज, वीकली मेंटोरशिप प्रोग्राम, सब कुछ मिल रहा होता है। आपको बस इतना सा काम करना है बाबू, हर एक जगह पर जब भी आप एनरोल करो Y457 मैक्सिमम डिस्काउंट कोड यूज करना है। आप लोग इस कोड को यूज करोगे, आप SSR आर्मी का हिस्सा बन जाओगे। जितनी भी गाइडेंस होगी, जो भी मेंटोरशिप होगी, आपके लिए मैं कर रहा हूँ। कोई भी अगर आपको समस्या होगी, डायरेक्टली आप मेरे से रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप विद बुक के साथ में अगर आप लेना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे को हार्ड कॉपी की किताबें चाहिए, एक्चुअली बेटा किताबें इसमें चैप्टर वाइज PYQ की बुक है। ये चैप्टर वाइज PYQ की बुक, इसकी खास बात यह है कि 2022 से लेकर 24 तक सारे के सारे इसमें PYQ अवेलेबल है। आप चैप्टर वाइज आराम से एक चैप्टर कवर करो, यहां से टीचर आपको होमवर्क देंगे। ये रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि आपको प्रतिज्ञा प्लस में मिल रही होती है। बाकी सारे फीचर सेम है। जब भी आप लोग एनरोल करोगे, आपको मेरी गाइडेंस के लिए बेटा Y457 डिस्काउंट कोड यूज करना रहेगा, ठीक है, ताकि आप कोई भी समस्या होती है आप डायरेक्ट मेरे से रीच आउट कर सके। चाहे CVT के रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस है, मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आई होप सभी मेरे बच्चों के सारे डाउट्स बेटा अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। किस तरीके से आपको एनरोल करना है, यहाँ पर आप जाओगे ऑल कोर्सेज, CVT UG, CVT क्रैश कोर्स, ठीक है। यहां पर आपको साइंस डोमेन का प्रतिज्ञा दिख रहा है। बस आपको करना क्या है बाबू, यहां पर डिस्काउंट कोड Y457 यूज करना है जब आप एनरोल करने जाओगे तब, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से कर लोगे। सेम इसी तरीके से प्रतिज्ञा प्लस में आपको कैसे क्या करना है। प्रतिज्ञा प्लस के लिए बेटा आप यहां पर क्रैश कोर्स में जाओगे, व्यू ऑल, यहां पर आपको प्रतिज्ञा प्लस दिखेगा, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज तीनों का। तो इसमें भी एनरोल करने का सिमिलर प्रोसेस है। यहां पर बेटा आपको डिस्काउंट कोड Y457 यूज करना है। जैसे आप लोग लगाओगे, आप ये देख सकते हो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा होगा, जो भी उस टाइम का होगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है, मेरी ईमेल आईडी बेटा यहां पर लिखी गई है नीचे, आप लोग ले सकते हैं, shashank.singh1@24/7.com। चाहे आप लोग प्रतिज्ञा लाइट में जा रहे हो, चाहे आप लोग प्रतिज्ञा में जा रहे हो या प्लस में जा रहे हो, तो बेटा आप किसी भी कोर्स में जा रहे हो,
आप Y457 डिस्काउंट कोड यूज करके SSR आर्मी का हिस्सा बन सकते हो। मैं हर पल आप लोगों के साथ में खड़ा हूं। कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी किसी भी टाइम पे, ठीक है। ऑलवेज आई एम देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। ये सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना। मैथ्स डोमेन के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बेटा बता के जाना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर बेटा।